10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल। और आज से आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। और रिवीजन में हमने चैप्टर 6 लिया है ट्रायंगल। और ट्रायंगल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज में थेल्स थ्योरम का यूज़ किया गया है। आप सभी ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट डी डिवाइड ए बी इन द रेशो 3:5। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है ए ई अपॉन ई सी। सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ए डी अपॉन ए बी। एंड थर्ड ए ई अपॉन ए सी। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया। ए बी पर पॉइंट डी एंड ए सी पर पॉइंट ई को इस प्रकार लिया कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3:5। ए डी वी नो डेट, हम जानते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी तो हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है? जब ये डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ए डी अपॉन डी बी ये हमें गिवन है 3:5। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्रॉ किया और हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमने ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी जो बराबर होगा 3/5 इक्वल 3:5 के, और ये हमने फाइंड कर दिया है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी इस तरीके से ही होगा। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3/5 वी नो डेट एंड डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू 5/3। और यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। ए डी अपॉन डी बी को हमने लिख दिया है डी बी अपॉन ए डी, और एडिशन बोथ साइड 1 डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल टू 5/3 प्लस 1, सो डेट डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी एंड 5 + 3/3। एलसीएम लेने के बाद में इस लाइन को लिखा हमने। इसके बाद देखें डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी जो है डी बी प्लस ए डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो हमने ए बी अपॉन ए डी लिखा जो 8/3 है। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू 3:8। इसका सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। इसका थर्ड पार्ट के लिए ए ई अपॉन ए सी, इसको एज इट इज़ हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी सी, बी सी एंड ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 2/3 इफ ए ई इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर फाइंड ई सी। सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन में हमें
ये पैरेलल साइड दी है, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी। अब डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हमें यहाँ पर सीधा हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, ए ई अपॉन ई सी और ए डी अपॉन डी बी। जब भी आपको ये कंडीशन गिवन हो तुरंत हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। इसके बाद देखें ज़रा, हमें ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 2/3 गिवन है, तो हमने सीधा ये वाली डिजिट जो है, ये वाला डिजिट जो है तुरंत हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। और ए ई हमारे पास है 3.7, यहाँ पर 3.7 को लिखा हमने, और इसके बाद ई सी को हमने फाइंड कर लिया है। 3 × 3.7/2 इक्वल टू ई सी इक्वल टू 11.1/2, ई सी इक्वल टू 5.55 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन देखें जरा 3, इन द फिगर इफ डी ई पैरेलल टू ए बी। यहाँ पर भी देखिए डी ई पैरेलल टू ए बी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है, सबसे बड़ी बात तो हमें ये गिवन है, दूसरी बात ए डी की वैल्यू हमारे पास है, डी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ई बी की वैल्यू हमारे पास है और ई सी की वैल्यू हमारे पास है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको देखें ज़रा, डी ई पैरेलल टू ए बी, तो हम यहाँ पर सीधा थेल्स थ्योरम का यूज़ कर देंगे। थेल्स थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें डी सी अपॉन ए डी, ई सी अपॉन ई बी, और यहाँ पर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें गिवन है। जब हमने ये वैल्यू रखी 4, डी सी इक्वल टू 4, तो 4, ए डी इक्वल टू x माइनस 4 एंड ई सी इक्वल टू x माइनस 3, ई बी 3x माइनस 19। और यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी, 3x माइनस 19 की हमने वैल्यू 4 में मल्टीप्लाई करी और 4x माइनस 3x की हमने एक साथ मल्टीप्लाई करी, और इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी x² माइनस 19x प्लस 88। 88 कैसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करने पर 19 आए, तो 11 प्लस 8 इक्वल टू 19, 11 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 88। ये आपने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में हमारे पास दो फैक्टर आए, x माइनस 11, x माइनस 8। x माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 11 और 8। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सेकंड देखें, यहाँ पर आपको फिर वही क्वेश्चन दिया है, px पैरेलल टू xy। ये आपको दोनों साइड पैरेलल दे दी हैं। तो जब पैरेलल दी है तो सीधी हमने थेल्स थ्योरम का यूज़ करा और जो वैल्यू गिवन है उसको हमने लिखा, एक्स पी दे रखा है 3 के इक्वल, पी वाई गिवन है 2 के इक्वल, एक्स क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्यू जेड की वैल्यू है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी हमने, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 3 जा 9 अपॉन 2। जब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल सी बात थी। यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन में, D and E are the points on the side AB and AC of the triangle ABC such that AB equal to 5.6 centimeter and AD equal to 1.4 centimeter, AC equal to 7.2 centimeter and AE equal to 1.8 centimeter, so that DE parallel to BC। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें शो करना है कि DE पैरेलल टू BC। अगर देखें जरा, अगर हम देखें ये जो ट्राइंगल है, ये आपकी हमें शो करना है कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो इस वाली साइड का और इस साइड का रेशो इक्वल आएगा। दोनों साइडों का जो रेशो है वो इक्वल आएगा, तो हम कह देंगे कि ये DE पैरेलल टू BC।
अब देखिए ए बी हमारे पास है, ए डी गिवन है, ए सी गिवन है, ए ई गिवन है। तो यहाँ हमने एक फॉर्मूला यूज करा ए डी अपॉन ए बी इक्वल, ए डी की वैल्यू है 1.4, ए बी की वैल्यू है जो हमें गिवन है 5.6। 5.6 से 1.4 को डिवाइड किया तो 1/4 हमें प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हमने देखा इस वैल्यू को लिया ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1.8 अपॉन 7.4। 7.4 से जब हमने डिवाइड किया 1.8 को तो 1/4 हमें मिला। तो अब हम देखेंगे कि ये वाली साइड अब इक्वल ये है, यानी ये जो ट्राइंगल है आपका, इसका रेशो जो है इक्वल है। तो हम कह देंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो हम कह देंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। एक बात जरा ध्यान से देखें, ये सपोज ट्राइंगल है, ये आपको एक लाइन सेगमेंट डी ई है, ये ए बी ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए डी अपॉन डी बी का रेशो इक्वल आ जाए ए ई अपॉन ई सी के, तो हम कह देंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हम इसको पैरेलल कह देंगे। इसके बाद देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 में, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी सच डेट डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। एंड अब देखिए गिवन है हमें ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 2/3 एंड ए सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फाइंड ए ई को हमें फाइंड करना है। तो हमने देखा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 2/3 एंड ए सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए ई इक्वल टू एक्स, और गिवन है यहाँ पर हमें कि डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हम यहाँ पर सीधा थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, और थेल्स थ्योरम का यूज़ करने के बाद में हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ए डी इक्वल टू 2, डी बी इक्वल टू 3 एंड ए इक्वल टू एक्स एंड ई सी इक्वल टू 18 माइनस एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे उसी तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 7.2 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देखें, इफ़ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्क आप कंप्लीट कर लेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।